नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राम जन्मभूमि शिलान्यास, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जिनके जवाबों को आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे राम जन्मभूमि का इतिहास। बहुत ही शॉर्ट में हम इसको कवर करने वाले हैं। हम ये भी कवर करेंगे कि क्या था लिब्राहन आयोग, क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था। हम ये भी कवर करने वाले हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्या है और इसके कौन कौन मेंबर हैं। रामलला की पोशाक के ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, हम उस विवाद के बारे में भी बात करने वाले हैं। राम जन्मभूमि शिलान्यास की तो हम बात करेंगे ही, और उसके बाद हम ये बताने वाले हैं कि कैसा होगा राम मंदिर का डिज़ाइन। और सबसे आखिरी में हम बात करने वाले हैं क्या होता है टाइम कैप्सूल, जो कि अभी मीडिया में काफ़ी प्रचलित एक शब्द रहा है टाइम कैप्सूल। हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको इन सभी विषयों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न ये बनता है कि राम जन्मभूमि पर मस्जिद कब बनाई गई थी। राम जन्मभूमि पर मस्जिद कब बनाई गई थी। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसने बनाई थी। तो इसका जवाब ये होगा कि 1528 में बनाई थी। 1528 में बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने इस मस्जिद को बनाया था। अगला प्रश्न ये बनता है कि विवादित ढांचा जो था, यानी कि ये जो मस्जिद बनाई गई थी, इस मस्जिद को कब गिराया गया। इसको बनाया गया था 1528 में, इसको गिराया कब गया था। इसको गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। इस विवादित ढांचे को गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ। ढांचा जो गिराया गया था वो गिराया गया था 1992 को। आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आंदोलन 1984 में ही प्रारंभ हो चुका था। अगला प्रश्न ये बनता है कि लिब्रहन आयोग कब गठित किया गया और क्यों गठित किया गया। तो क्यों गठित किया गया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की पड़ताल करने के लिए लिब्रहन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया। 16 दिसंबर 1992 को इसका गठन किया गया, यानी कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराया गया था। 16 दिसंबर 1992 को आयोग का गठन किया गया। आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था MS लिब्रहान। MS लिब्रहान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। MS लिब्रहान, जिनका नाम मनमोहन सिंह लिब्रहान था, आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि लिब्रहान आयोग को कितने महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लिब्रहन आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। 3 महीने यानी कब। 16 मार्च 1993 को। 16 दिसंबर 1992 को आयोग का गठन किया गया और रिपोर्ट देने का टाइम था 16 मार्च 1993 को। 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि लिब्रहन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगाए, यानी 3 महीने का वक्त दिया गया था लेकिन उन्होंने 17 साल लगाए रिपोर्ट देने में। और कब रिपोर्ट दी। 30 जून 2009 को लिब्रहन आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट दी। किसको दी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को और गृह मंत्री P चिदम्बरम को ये रिपोर्ट सौंपी। क्योंकि ये रिपोर्ट 3 महीने में ही देनी थी तो आयोग का कार्यकाल भी कम अवधि का था, लेकिन इस कार्यकाल को 48 बार बढ़ाया गया और आखिरी में 17 साल के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई। अगला प्रश्न ये बनता है कि राम जन्मभूमि केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया वह कब आया था और कौन सी बेंच से आया था, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया था और निर्णय क्या दिया गया था कि विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। इस निर्णय को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कब आया। ये निर्णय आया था 9 नवंबर 2019 को।
9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया। फैसले में कुछ इस तरह से कहा गया कि हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया गया और सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया गया। यानी कि आदेश में ये साफ कहा गया कि 3 महीने के भीतर आपको ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण की योजना बनानी है। ट्रस्ट का गठन कर दिया गया। ट्रस्ट का नाम आपको पता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। रंजन गोगोई की अध्यक्षता, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में यह फैसला दिया गया। उनके साथ जो और भी जस्टिस थे उनके नाम इस तरह से हैं कि चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उनके साथ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नजीर भी इस फैसले की कमेटी के मेंबर थे। अगला प्रश्न ये बनता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो बना उसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाया गया उसमें 15 सदस्य हैं। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसके महासचिव कौन हैं? तो उसके महासचिव हैं चंपत राय। उनका फोटो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। अगला प्रश्न बनता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जिनका फोटो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। यानी कि जो ट्रस्ट बनाया गया उसके 15 सदस्य हैं। उसके अध्यक्ष का नाम है महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज और उसके महासचिव का नाम है चंपत राय। ट्रस्ट की वेबसाइट भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी जिसको आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है और जो कि अभी कुछ समय पहले विवादों में भी रहा कि भगवान राम की पोशाक का निर्धारण कौन करता है? भगवान राम जो हर दिन पोशाक पहनते हैं उसका निर्धारण कौन करता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान राम की पोशाक का निर्धारण प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि CMO या ट्रस्ट नहीं करता है। इसका निर्धारण पुजारी करते हैं और वो भी दिन के अनुसार भगवान राम के कपड़े का रंग तय करते हैं। मतलब कि ये एक निश्चित प्रक्रिया होती है और किसी के भी दबाव में आकर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। यानी कि ये एक निश्चित प्रक्रिया है और इसका निर्धारण पुजारी करते हैं। इसमें PMO, CMO या ट्रस्ट का कोई दखल नहीं होता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि राम जन्मभूमि शिलान्यास का मुहूर्त कब है? तो शिलान्यास का मुहूर्त है 5 अगस्त को 12:15 पर से लेके 12:15 तक, यानी कि सिर्फ 32 सेकंड का मुहूर्त है। केवल 32 सेकंड का जो मुहूर्त है उसमें PM मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन स्थल पर चांदी की ईंटें रखेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रश्न ये भी बनता है कि 5 अगस्त, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी इसी दिन रद्द किया गया था। यानी 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 ऐसी 2 तारीखें हैं जो हमेशा याद रखी जाएगी। अगला प्रश्न ये बनता है कि राम जन्मभूमि शिलान्यास मुहूर्त किसने निकाला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मुहूर्त निकाला है काशी वाराणसी के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य गणेश्वर राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा निकाला गया है। क्या मुहूर्त निकाला है? 5 अगस्त को 12:15 से 12:15 तक का मुहूर्त निकाला गया है। अगला प्रश्न ये बनता है कि राम जन्मभूमि शिलान्यास में स्टेज पर कौन कौन होगा? तो स्टेज पर सिर्फ 5 ही व्यक्ति होंगे। सबसे पहले जो नाम आता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
दूसरा नाम आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का। तीसरा नाम आता है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। चौथा नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पांचवा नाम महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये स्टेज पर रहेंगे। प्रश्न ये भी बनता है कि राम जन्मभूमि शिलान्यास में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये लगभग 175 से 180 लोगों को इसका निमंत्रण दिया गया है। जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है उनमें दो नाम है, इकबाल अंसारी और मोहम्मद शरीफ। कौन है इकबाल अंसारी और मोहम्मद शरीफ? इकबाल अंसारी अयोध्या मामले में मुस्लिम वादियों में से एक हैं, यानी कि जब अयोध्या मामला कोर्ट में था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में था, तो इकबाल अंसारी मुस्लिम वादियों में से एक थे। मोहम्मद शरीफ, जिनको कि पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, मोहम्मद शरीफ वो इंसान हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार किया है। अगला प्रश्न ये बन जाता है कि किसने बनाया है मंदिर का डिज़ाइन। तो आपको बता दें, मंदिर का डिज़ाइन बनाया है आशीष सोमपुरा ने। आशीष सोमपुरा जो हैं वो आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे हैं, और चंद्रकांत सोमपुरा ने 30 साल पहले राम मंदिर के डिज़ाइन को बनाया था। इस डिज़ाइन को अभी अपडेट किया है आशीष सोमपुरा ने, जो कि चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे हैं। प्रश्न ये बनता है कि कितना बड़ा होगा मंदिर, क्या साइज होगी और कैसा दिखेगा मंदिर। तो इसकी हाइट होगी 141 फीट, जो कि पिछले डिज़ाइन में डिसाइड की गई थी 141 फीट, उसको अभी बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। और इसका जो कारपेट एरिया होगा वो पिछली डिज़ाइन में 16,000 स्क्वायर फीट रखा था, इसको अभी 28,000 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। राम मंदिर में ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर होंगे, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जमीन और पहली मंजिल जनता के लिए खुली रहेगी और दूसरी मंजिल सिर्फ मंदिर के कर्मचारियों के लिए खुली होगी। जो पिछली डिज़ाइन थी, यानी कि जो मूल योजना थी, उसमें मंदिर को पहली मंजिल तक ही डिज़ाइन किया गया था। कुछ इस तरह से दिखेगा मंदिर निर्माण के बाद, और निर्माण में कुछ लगभग 3 से 3.5 साल का समय अभी आंका गया है। मंदिर निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर नामक गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया जाएगा, जिसे कि राजस्थान के भरतपुर से अयोध्या ले जाया जाएगा। तो ये गुलाबी बलुआ पत्थर, जिसका कि नाम है बंसी पहाड़पुर, राजस्थान के भरतपुर से इसको अयोध्या ले जाया जाएगा। अगला प्रश्न ये आता है कि टाइम कैप्सूल क्या है, जो कि अभी मीडिया में काफ़ी बार बताया गया। तो टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है, और इस कंटेनर की क्षमता ये होती है कि ये हर तरह के मौसम को सहन कर सकता है। राम मंदिर के गर्भगृह में 200 फीट की गहराई में टाइम कैप्सूल को रखा जाएगा। टाइम कैप्सूल को क्यों रखा जाएगा? ताकि भविष्य में कभी किसी भी आने वाले विवाद से बचने के लिए, इतिहास की जानकारी, राम जन्मभूमि और मंदिर के इतिहास को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। टाइम कैप्सूल पर क्या लिखा जाएगा? टाइम कैप्सूल के अंदर एक ताम्र पत्र रखा जाएगा, और ताम्र पत्र पर मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, शिलान्यास की तारीख, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि, उपस्थित विशिष्ट जन का नाम, निर्माण की शैली तथा वास्तुविद का नाम लिखा रहेगा। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न जो हम आपके सामने रख रहे हैं, वो प्रश्न ये है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला कब और किसने रखी थी। अगर आपको इसकी जानकारी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला 9 नवंबर 1989 को, यानी 9 नवंबर 1989 को बिहार के रहने वाले कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये आधारशिला 1989 में पहले ही रख चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।